विश्व स्ट्रोक दिहाड़े मौके ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਲੌਕੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਦਲੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 90% ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। वर्ल्ड स्ट्रोक एक खून की नाड़ी जो ब्लॉकेड हो जाता है, उसके कारण जो दिमाग में और दिमाग के कारण पूरे शरीर पे जो असर पड़ता है उसे स्ट्रोक बोला जाता है। तो ये दो तरह का है, हेमोरेजिक है जिसमें नाड़ी फट जाती है और दूसरा ब्लॉकेड वाला है जिसमें खून की नाड़ी ब्लॉक हो जाती है। तो ये दोनों तरह के स्ट्रोक जो हैं ये कैटेगराइज होते हैं। किन कारणों की वजह से स्ट्रोक होता है? मोस्टली ये उन पेशेंट्स के अंदर हैं जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक डायबिटीज़ है, बीपी की शिकायत है, कोई किडनी प्रॉब्लम्स हैं, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज़ या स्ट्रेस भी एक कारण है। तो ये सारे इसके कारण रहते हैं। तो आज स्ट्रोक डे मनाने का मेन मोटिव क्या है? स्ट्रोक डे मनाने का मेन मकसद है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, दूसरा लोगों को ये जागरूक कराना कि आजकल इसका मैनेजमेंट है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो घर पे बैठ के जो सिम्टम आता है, जो प्रॉब्लम आती है, उसको घर पे ना सॉल्व किया जाए, सीधे डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। तो घर से लेके हॉस्पिटल के दरवाजे तक जो टाइम है ना, उसको कम से कम करना है। स्ट्रोक आने के सब सिम्टम क्या माने जाते हैं? स्ट्रोक के सिम्टम है जैसे मुंह का टेढ़ापन होना, कोई ज़ुबान लड़खड़ाना, हाथ पैरों का सुनपना या हाथ पाँव की कोई कमज़ोरी आना, और ये एकदम से आना, ये स्ट्रोक के सिम्टम है। और जैसे कि नज़र कमज़ोर हो जाना, तो ये सब स्ट्रोक के सिम्टम में आते हैं। प्रिकॉशंस के तौर पे घर पे क्या ट्रीटमेंट लिया जा सकता है? पॉसिबिलिटी घर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके नियर एंड डियर वन है उनको बस सीधे बोलिए कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, ठीक है। इसका घर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। घर पे टाइम वेस्ट करने से जो रिज़ल्ट है वो ख़राब मिलेगा आपको। जल्दी इसमें टाइम की वैल्यू है। पहले 3-4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचने से जो इसका ट्रीटमेंट मिल सकता है, वो घर पे टाइम वेस्ट करने से नुकसान होगा। स्ट्रोक आना और पैरालाइज अटैक जो आता है, आम लोगों की काफ़ी ज़्यादा धारणा है कि अगर पैरालाइज अटैक हो तो घर पे जैसे अफीम जैसी जो ड्रग्स है वो उसको आप लेते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अब अफीम माना गया है कि वैसोडाइलेटर है, ठीक है ना, उससे कि भाई खून की नाड़ी खुल जाती है। पर अगर घर पे किसी को दिमाग में ब्लीडिंग हुई है और वो अफीम लेगा तो उसको और ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये पहले तो सीटी स्कैन करानी चाहिए, और ये मेडिकल लाइन में ये ऐसे रिकमेंडेड नहीं है कि आप ऐसे इलाज करो, क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो स्टेजेस सर क्या रहती है इसमें? स्टेजेस यही हैं कि अगर तो किसी का सिम्टम से ही पता लग जाता है कि अगर तो सिंपल नमनेस है, सुनपना आ रहा है, तो वो आप कह सकते हैं कि स्टेज 1 है। और अगर ये बाजू जो है अगर नहीं उठा पा रहा कोई, तो वो स्टेज 2 हो गई। और स्टेज 3 होगी कि वो बेड पे ही पड़ गई है, कि पूरी पैरालाइज हो गई कंप्लीट। तो पावर के हिसाब से कितनी बाजू में पावर रह गई या टांग में पावर रह गई, उस हिसाब से इसकी स्टेजिंग होती है। रिकवरी चांसेस कितने रहते हैं? रिकवरी चांसेस डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, और ब्रेन में कहाँ पे डैमेज हुआ है उस हिसाब से डिपेंड करेगा। पर इसमें आजकल जितना भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें जान जाने का खतरा बहुत कम हो गया है। 100 आउट ऑफ 100 कोई 3-4% पेशेंट्स ही मोर्टेलिटी या डेथ रेट है इसका। बाकी सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। अब आगे मैटर करता है कि किसको कितना कमज़ोरी रहेगी, कितना पैरालाइज रह गया, दैट डिपेंड पेशेंट टू पेशेंट। पहले सब देखने में आता है कि एज लोगों को ही स्ट्रोक या अटैक जैसी प्रॉब्लम आती थी, अभी यंग जनरेशन भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, उसका क्या कारण मानते हैं? उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि राइजिंग स्ट्रेस रिलेटेड टू वर्क, लाइफस्टाइल चेंजेस, कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, या कह लो कि
ज़्यादा फास्ट फूड, तो वो अगर ब्लड टेस्ट आप करा रहे हो अपने रेगुलर और उसमें सब ठीक आ रहा है तो दैट इज़ ओके। एंड राइजिंग रेट ऑफ डायबिटीज़ भी एक कारण है उसके अंदर, और सब्सटेंस अब्यूज़ भी एक कारण है। तो ये जितनी भी चीज़ें जो पहले से ही चली आ रही हैं कि ये अवॉइड करनी चाहिए, वो आज भी उतनी ही ट्रू है। लास्ट में मैसेज आप लोगों को देना चाहें? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि किसी को भी ऐसी जो हमने प्रॉब्लम्स बताई हैं कुछ होता है तो हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना है, सीटी स्कैन जल्दी करवाना है और राइट ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करिए।